बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अपनी टीम के अंदर एक जानिब बड़ी तब्दीलियों का फ़ैसला कर लिया है और वो तब्दीलियाँ बहुत ही जल्द अवाम के सामने आ जाएंगी। लेकिन अपनी वफाकी काबीना के अंदर सबसे बड़ी और सबसे अहम तब्दीली वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान कर चुके हैं और बहुत से लोग इस चीज़ की तवक्को नहीं कर रहे थे कि हफीज़ शेख, जिन्हें IMF का बंदा कहा जाता था, जिन्हें कहा जाता था कि उन्हें IMF के कहने पर सेनेटर बनवाया जा रहा है, उन्हीं हफीज़ शेख को इमरान खान फारिग करके एक नौजवान हम्माद अजहर जो हैं उन्हें वफाकी वज़ीर ख़जाना लगा देंगे। सबसे अहम तरीन कलमदान जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान हम्माद अजहर को सौंप चुके हैं और ये कलमदान संभालने के चंद ही घंटे, मैं कहूँगा दिन नहीं कहूँगा, हम्माद अजहर ने अपने आप को साबित करना शुरू कर दिया है। और इमरान खान का वो विज़न कि अब अगले 2.5 साल जो रिलीफ है वो ग्रास रूट लेवल तक आवाम तक पहुँचना चाहिए, उस पर बहुत तेज़ी से हम्माद अजहर जो हैं उन्होंने अमल दरामद शुरू कर दिया। नाज़रीन कराम, मैंने एक तफसीली वीलॉग किया था आज से महीना डेढ़ कबल और उसमें मैंने ये बात कही थी कि इमरान खान ने अपनी टीम के अंदर बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ जो हैं वो करने का फैसला किया है और सबसे अहम तब्दीली तो सामने आ गई। आने वाले दिनों के अंदर बाकी तब्दीलियाँ भी आप देखेंगे और इस वक्त प्राइम मिनिस्टर जो है वो ये सोच रहे हैं कि बाकायदा तौर पर 2.5 साल के अंदर जो कुछ हुआ सो हुआ, अब जो रिलीफ है, चेंज आवाम को नज़र नहीं आ रहा, चेंज जो है वो ग्रास रूट लेवल तक पब्लिक जो है वो देख नहीं पा रही, रिलीफ जो है वो गरीब आदमी को नहीं मिल पा रहा, अब वो मिलना चाहिए। और इसी इमरान खान के एजेंडे के ऊपर अमल करने के लिए हम्माद अजहर, जो कि PTI के एक यंग और डायनामिक लीडर हैं, उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी है प्राइम मिनिस्टर ने। और उन्होंने आते साथ ऐसी खुशखबरियाँ सुनाई हैं आवाम के लिए कि आप कहें कि अब जो अगले 2.5 साल हैं आप देखेंगे कि गुर्बत का खात्मा, महंगाई का खात्मा और इसके साथ साथ मईशत में मज़ीद बेहतरी जो है वो देखने को मिलेगी। ये तमाम तर तफसीलात हम्माद अजहर ने क्या कुछ कहा, आगे चलकर क्या होने वाला है, ज़राए क्या कन्फर्म कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपके सामने रखी जाएंगी। चैनल को आपने ज़रूर कर लेना है सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ भी आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ भी बरकरार रह सके और मैं आपको मुल्की और बैनुल अक़वामी ख़बरों से हर वक्त आगाह रख सकूँ। नाज़रीन कराम, इमरान खान ने ये फ़ैसला किया था और तकरीबन 1.5-2 हफ़्ते पहले इमरान खान के पास जब समरी गई कि अब हमने गैस की कीमतें बढ़ानी हैं, अब हमने फ़लानी कीमतें बढ़ानी हैं, तो इमरान खान ने उसके ऊपर बाकायदा तौर पर वो तमाम तर जो सजेशंस हैं उन्हें रिजेक्ट किया और उन्होंने ये बात कही थी कि अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अगर हम कीमतें जो हैं उन्हें घटा नहीं पा रहे लेकिन हम कीमतों को बढ़ाएंगे नहीं। आप पेट्रोल की बात कर लें, पेट्रोल की बढ़ाने की समरी 1 मार्च को पेट्रोल को बढ़ाने की समरी आई 8-9 रुपये, वो वज़ीर आज़म ने मुस्तरद कर दी। उसके बाद 15 मार्च को फिर ये समरी आई, उसे भी वज़ीर आज़म ने मुस्तरद कर दिया। अलबत्ता ओगरा की तरफ से बाकायदा तौर पर समरीज़ जो हैं वो इरसाल की जाती रहीं प्राइम मिनिस्टर हाउस के प्राइम मिनिस्टर साहब जो है हम कीमतें बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कहा कीमतें नहीं बढ़ेंगी, आप घटाने पे काम करो, घटा नहीं पा रहे तो एटलीस्ट बढ़ाओ तो नहीं। लेकिन अब वो भी एक चीज़ क्लियर हो गई, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ और जो मईशत के एक्सपर्ट्स हैं इंटरनेशनल आप देखें कि इकनॉमिक्स जब आप देखते हैं, इकॉनमी देखते हैं पूरे मुल्क की, उसमें 2 चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसके बेसिक पैरामीटर्स होते हैं जिससे गुर्बत जो है उसमें कमी आती है। एक तो उस मुल्क की करेंसी की डॉलर के मुकाबले में जो कदर है वो, और दूसरा जो पेट्रोल और जो तेल है यानी कि पेट्रोल, डीजल और इस तरह की तमाम तर चीज़ें, इन प्रोडक्ट्स की जो कीमतें हैं, इन प्रोडक्ट्स की कीमतें कैसे डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट बनता है, जो भी चीज़ आप और मैं ख़रीदते हैं, आपके और मेरे घर के करीब, जो करीबी सुपरमार्केट के करीब वो सब कुछ पहुंचता है, वो डीजल वाली गाड़ी पर या पेट्रोल वाली गाड़ी पर पहुंचता है। और जब पेट्रोल की कीमत कट होती है तो फिर उसे हमारी तरफ, हमारे पास पहुंचाने की कीमत, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होती है और जब वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होती है तो उस प्रोडक्ट की कीमत भी नीचे आ जाती है। इसके साथ ही साथ चीनी माफिया जो है उसकी कमर तोड़ने की भी इस हुकूमत ने तैयारी कर ली है। 3 बड़ी खुशखबरियां हैं जो हम्माद अजहर ने सुनाई हैं। उसके साथ साथ मुस्तकबिल का मैं अगले और आखिरी सेक्शन में आपको बताऊंगा कि मुस्तकबिल के अंदर हुकूमत क्या करने जा रही है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि वफाकी वज़ीर ख़जाना जो है हम्माद अजहर, उन्होंने कहा है कि इक़्तिसादी राब्ता कमेटी जो है उसने बहुत सी चीज़ों की मंजूरी दी है ECC, इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है उसकी तरफ से। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि पेट्रोलियम की जो कीमतें हैं उसके अंदर बाकायदा तौर पर कमी करने का ऐलान कर दिया है हम्माद अजहर ने और उन्होंने कहा है कि अब पेट्रोलियम की जो मसनूआत हैं उनके अंदर कमी की जाएगी। पेट्रोल के अंदर 2-2.5 रुपये और डीजल जो है उसके अंदर 3-3.5 रुपये की कमी जो है वो हुकूमत करने जा रही है, यानी कि इजाफा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। और गुज़श्ता आपने देखा कि 2 समरीज़ रिजेक्ट हुई। अब हुकूमत ने यह फैसला किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं उनकी कीमतों में
कमी की जाएगी, आवाम तक जो है वो रिलीफ पहुंचाया जाएगा। दूसरी बड़ी चीज़, अब डॉलर की इस वक्त आप कदर देख लें कि डॉलर जो है वो बिल्कुल गिर चुका है और रुपये ने डॉलर को इस वक्त बिल्कुल पिछाड़ के रख दिया है। और ये जो कुछ भी हुआ है ये भी बहुत ही बेहतर तरीके से हुआ है। यानी कि पहले क्या किया जाता था, डॉलर झोंके जाते थे और मसनूई तौर पर रुपये की कदर बढ़ा दी जाती थी, लेकिन ये सब कुछ आर्टिफिशियली नहीं हुआ, ये नेचुरली हुआ है। और इसके अंदर आपकी जो मईशत है, इकॉनमी है, उसे कोई लॉन्ग टर्म नुकसान नहीं पहुंचा इस अमल से। और इस वक्त साल डेढ़ साल की अगर आप बात कर लें तो उसमें ये साल डेढ़ साल की कम तरीन जो सतह है उस पर पहुंच चुका है डॉलर अपने रुपए के मुकाबले में। तो ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेटर है हमारी इकॉनमी के हवाले से, हमारी मईशत के हवाले से और उन तमाम तरह एस्पेक्ट्स में। इसके अलावा जो चीनी माफिया को शिकस्त देने की सबसे बड़ी तैयारी इमरान खान ने कर ली है, वो पाकिस्तानी कौम के लिए बहुत बड़ा फैसला है। और पाकिस्तानी कौम को एक दफ़ा उस फैसले को हज़म करने में भी बड़ा मसला होगा, लेकिन उसका फ़ायदा जो है आम आवाम, आप और मुझे पहुँचने वाला है। होने क्या जा रहा है, इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर जो है माद अज़हर, उन्होंने कहा कि भारत से हम चीनी और कपास दरामद करने की मंजूरी की तस्दीक हो गई है और चीनी की कीमत पाकिस्तान से कम होने पर भारत से चीनी बरामद करने का फैसला किया गया है, क्योंकि भारत में बाकी दुनिया के मुकाबले में जो चीनी है वो काफ़ी कम है। और पाकिस्तान जो है वो भारत से बाकायदा तौर पर 5 लाख मेट्रिक टन जो है वो चीनी बरामद करने जा रहा है। इससे क्या होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो चीनी का माफिया है, चीनी चोर जो है, और ये बाकायदा तौर पर शुगर मिल्स एसोसिएशन, ये सब लोग जो हैं, ये पाकिस्तानी कौम को इन्होंने बहुत अरसा लूटा। इमरान खान ने इन्हें शिकस्त देने की कोशिश की, ये फिर मसनूई बहरान ले आते थे, हर तरह के रोड़े अटकाए, हर तरह की रुकावट इन्होंने डाली हुकूमत के कामों के अंदर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब इन्हें शिकस्त दी जाएगी और अब वो काम किया जा रहा है जो ये सोच भी नहीं सकते थे। और इससे इनका गुरूर जो है वो खाक में मिलेगा। और जिन्होंने ज़्यादतियाँ की हैं पाकिस्तानी कौम के साथ, पाकिस्तान की मईशत के साथ और गरीब आदमी के साथ, महंगी चीनी बेचकर अपने मन माने दामों पर इनका जो है एहतसाब होगा। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊं, कपास एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। पाकिस्तान में कपास की तलब इस वक्त नाज़रीन कराम बहुत ज़्यादा है और इसलिए भारत से कपास जो है वो दरामद करने का फैसला किया गया है। और हमाद अज़हर ने यह भी बताया कि बड़ी मईशतें जो हैं उनके लिए तो कोई मसला नहीं होता, वो ज़्यादा दामों पर भी कपास मंगवा लेती हैं। और पाकिस्तान भी हर साल पूरी दुनिया से लाखों टन कपास मंगवाता है, लेकिन इस बार भारत से कपास बरामद करने का फैसला किया गया है क्योंकि वहाँ पर कपास जो है वो सस्ती है। हम इससे पहले महंगी खरीद रहे थे, उसकी कोई तुक नहीं बनती थी, महंगी खरीदते थे, प्रोडक्ट महंगा बनता था, आवाम तक महंगाई पहुँचती थी। साथ ही साथ जो वज़ीर ख़जाना ने इंपॉर्टेंट बात कही है, और ये आने वाले दिनों में आप इसके समरात देखेंगे, उन्होंने कहा कि बड़े फैसले किए बगैर हुकूमतें और कौमें जो हैं वो आगे नहीं जाती। बर वक्त पॉपुलर फैसला करना जो है वो कभी कभी दुरुस्त साबित नहीं भी होता, बाज़ औक़ात मुश्किल फैसले जो हैं वो भी करने पड़ते हैं। माद अज़हर ने यह भी कहा कि आज हमारी करेंसी जो है वो अपने पाँव पर खड़ी है, हमारी करेंसी अपने ज़ोर पर खड़ी है। ऐसा नहीं कि हम इसमें डॉलर्स झोंक रहे हैं। हमने स्टेट बैंक को भी खुद मुख्तार इदारा बनाया है और जो स्टेट बैंक का बिल पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा, जो कि नाफिज नहीं किया जा रहा, पार्लियामेंट में डिस्कशन के लिए पेश किया जा रहा है, ये आलमी कवानीन के मुताबिक है। और इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस ये हैं कि पूरी दुनिया में स्टेट बैंक्स जो हैं वो इसी मॉडल के ऊपर ऑपरेट करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि हमें मईशत के जो चैलेंजेस हैं उनका भी सामना है, उनका भी इदराक है, पता है कि मईशत को क्या क्या चैलेंजेस दरपेश हैं। हफीज़ शेख के जाने के बाद ये गुमान किया जा रहा था कि IMF प्रोग्राम रोक दिया जाएगा और हफीज़ शेख के हवाले से ये भी बातें की जा रही थी, हर तरह का क़ियास आराई की जा रही थी, हर बंदे ने अपने हिसाब से तुक्का लगाया, किसी ने अपना तुक्का लगाया कि इसलिए निकाला, अब ये होने जा रहा है। अलबत्ता वैसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। क़ियास आराइयों ख़त्म करें और $500 मिलियन की जो ग्रांट है वो IMF देने जा रहा है। IMF के प्रोग्राम के अंदर किसी किस्म का नाज़रीन कराम कोई तातुल नहीं आया। साथ ही साथ हमाद अज़हर ने यह भी कहा कि हफीज़ शेख ने कोई मईशत को नुकसान नहीं पहुंचाया, मैं उनसे रहनुमाई लेता रहूँगा। असद उमर जो हैं उनसे भी मैं रहनुमाई लेता रहूँगा। और यंग भी बंदे हैं और प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है उस पर अमल करने हैं। मैं आपको ये बताऊँ 2-3 और चीज़ें होने वाली हैं। एक तो ये जो पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं, इसके अलावा रमज़ान के अंदर तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज प्राइम मिनिस्टर देने जा रहे हैं और एहसास प्रोग्राम के तहत आम और गरीब लोगों को, नादार तबके को कैश जो है, फौरी कैश जो है, एमरजेंसी कैश रिलीफ जो है वो आवाम तक पहुँचाया जा रहा है, जिससे गरीब आदमी का फ़ायदा हो। और ये तमाम तर चीज़ें, अपना घर भी आपने देख लिया कि हर बंदा अपने घर का ख्वाब भी अब पूरा कर सकेगा। मजदूर आदमी, घरेलू मुलाजिम तक बैंक से जाके आसान इक़साद के ऊपर अपना घर ले सकेगा और जितना वो किराया देता है उतना किराया देता रहे, उसका अपना घर बन जाएगा। ये तो तारीख़ी इक़दामात हैं। अब आप आगे चल के देखेंगे कि यही प्राइम मिनिस्टर के विजन के तहत और बहुत बड़े बड़े वजारतों के अंदर तब्दीलियाँ होने वाली हैं और बहुत इंपॉर्टेंट तब्दीलियाँ होने वाली हैं, जिनसे आप देखेंगे कि पूरे का पूरा जो मंजरनामा है वो बदलेगा। और इमरान खान ये जो आखिरी इनिंग्स आप 2.5 साल की खेल रहे हैं, ये उसे अपने
اگلی وننگ اننگ کے اندر کنورٹ کرنے جا رہے ہیں. چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے, بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہیں. اسی طرح آپ کا میرا یہ ساتھ برقرار رہ سکے. کامنٹ سیکشن میں قیمتی رائے کا اظہار بھی کیجیے گا. آپ نے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے, اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی اور اس ملک پاکستان کا بھی. اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ پاکستان کو تا قیامت رکھے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.